अगर धरती पे कहीं भी न्याय है तो मुन्ना शुक्ला जी को रिहा किया जाए, ये ही मेरी अनुरोध है आप लोग। क्या कभी आपने सुना है कि एक ही केस में दो FIR किया जाए? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना। पर मेरे पापा के केस में 2 FIR है, 2 अलग अलग तारीख का FIR है, अलग टाइम का FIR है। ऐसा कभी हुआ है क्या? अब मेरे साथ भी अन्याय है। समझ में नहीं आता है कि जेल मेरे पापा को हुआ है या मुझे। बचपन भी मेरा ही बीता और आज भी मेरा ही बीत रहा है, यही कहते हुए आप लोग के बीच में घूमती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि तुम छोटी सी थी, आई थी और बोल रही थी मेरे पापा को निकाल दो। 28 साल बीत गया है और फिर से मैं वही कह रही हूँ, मेरे पापा को निकाल दो। मेरे हर आंसू का बदला आप लोग लेंगे। आप दूसरे तरफ में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये कि सतीश पांडे जी का मृत्यु हो गया है, जबकि वो बाकायदा जीवित हैं, स्वस्थ हैं। और ये जजमेंट, पापा के जजमेंट आने के कुछ ही महीना बाद उनको लोअर कोर्ट से रिहाई दी गई है दूसरे किसी केस में। तो ये भटकाने का काम नहीं है तो ये और क्या है? न्यायपालिका में हम लोग ने अपने तरफ से जितना भी बातों को पेश किया, उन चीजों को कंसिडर नहीं किया गया, उन चीजों को सुना नहीं गया। क्यों? ये तो क्वेश्चन है, ये तो सवाल खड़ा होता है कि नहीं? अगर ये सवाल खड़ा होता है तो फिर मेरे दिमाग में एक बात और याद आता है, और वो बात याद आता है कि माननीय रमा देवी जी ने जो अपने इंटरव्यू में कहा कि वो धन्यवाद देते हैं गृह मंत्री को। सवाल है कि नहीं? अगर न्यायपालिका न्याय दे रही है, जो सब उन लोग के ही हिसाब से न्यायपालिका ने न्याय दिया, तो गृह मंत्री को धन्यवाद क्यों? गृह मंत्री का तो कोई काम नहीं। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगी। मेरे पापा के केस में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो कानूनी तरीके से गलत है। क्या कभी आपने सुना है कि एक ही केस में 2 FIR किया जाए? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना। पर मेरे पापा के केस में 2 FIR है, 2 अलग अलग तारीख का FIR है, अलग टाइम का FIR है। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो यहाँ पे क्यों? और इस चीज को कोर्ट ने माना कैसे नहीं, ये समझ में नहीं आया। क्या ये सवाल खड़ा करता है? करता है ना? अगर करता है तो ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? एक आदमी ने अपने गवाही में ये बोला है कि मेरे को 5 खाली पेज दिया गया था, खाली पेपर दिया गया था। उसमें हमको बोला गया दबाव में कि अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने हस्ताक्षर और उसमें क्या लिखा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये बताइए, वही आदमी जो बोल रहा है कि क्या लिखा है उसको पता ही नहीं है, और उसी के पेपर में लिखा है कि वो मुन्ना शुक्ला जी को देखा है कांड की जगह पे, तो क्या उसका बयान माननीय है? आप लोग का आवाज फिर नहीं आया। जब माननीय नहीं है तो क्या ये अन्याय नहीं है? है ना? ये सरासर अन्याय है। मैं आप लोग से आज अनुरोध करने आई हूं कि अगर मेरी बातों में आप लोग को थोड़ा सा भी सच्चाई दिख रहा है, थोड़ा सा भी, जैसे इन पोस्टर्स में लिखा है, अगर धरती पे कहीं भी
न्याय है तो मुन्ना शुक्ला जी को रिहा किया जाए, यही मेरी अनुरोध है आप लोग। ये इंडिया है और हाँ, मैं इंडिया ही कहूंगी, ये इंडिया है। और इंडिया में बोला जाता है कि हर इंसान को रहने का, बोलने का, प्रैक्टिस करने का, कोई भी काम, कोई भी धर्म, सबको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। सेक्युलर कहा जाता है इंडिया को। सेक्युलर अब इंडिया रहा कि नहीं तो के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप लोग बताएंगे कि क्या हर एक जाति धर्म को, हर एक वर्ग के लोगों को सांस लेने का भी अधिकार अब बचा कि नहीं, ये आप लोग हमको बताएं। मैं बेटी हूं, अपने पापा के लिए मैं खड़ी हूं, पर मेरे लिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग खड़े होंगे। पूरा लालगंज विधानसभा मेरे लिए खड़े होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बेटी हूं जो अपने पापा के साथ चाहती हूं और न्याय इस धरती पे रहना चाहती हूं। अब मेरे साथ भी अन्याय है, समझ में नहीं आता है कि जेल मेरे पापा को हुआ है या मुझे। बचपन भी मेरा ही बीता और आज भी मेरा ही बीत रहा है। यही कहते हुए आप लोग के बीच में घूमती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि तुम छोटी सी थी, आई थी और बोल रही थी मेरे पापा को निकाल दो। 28 साल बीत गया है और फिर से मैं वही कह रही हूँ, मेरे पापा को निकाल दो। मेरे पापा को निकालना सिर्फ मेरा काम नहीं रह गया, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस बेटी को अपने पापा से मिला दीजिए। ये बेटी और कहाँ जाए, बेटी क्या करे, बेटी को समझ नहीं आ रहा। और ये बेटी आप लोग के आश्रय में है कि आप लोग इस बेटी को न्याय में उसका साथ देंगे। ये आखिरी मौका है, ये जरूर मैं बताना चाहूंगी। और बहुत मैंने सुना कि मैं बहुत भावुक हूँ, जरूर हूँ, क्योंकि अपने पापा के साथ ज्यादा समय नहीं मिला। बट आज से मैं बोलती हूँ कि एक जगह नहीं रोएंगे। मेरे हर आंसू का बदला आप लोग लेंगे और आप लोग मेरे साथ रहेंगे। क्या लालगंज की जनता अपनी बेटी का साथ देगी? हर एक आदमी आज हाथ खड़ा करके इस अन्याय के अगेंस्ट, इस अन्याय के विरोध में मेरे साथ चलें। और इस बार मेरी माँ को अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट देके इनको विजेता करेंगे। अगर इस बार नहीं निकाल पाए तो मुझे नहीं पता मैं अपने पापा से कब मिलूंगी। और ये अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि हमको अपने पापा से। और जहां तक रही काम की बात, मैं सिर्फ भावुक नहीं होती हूँ, मैं एक युवा हूँ। मेरे को पता है कि काम का है, जॉब का मूल्य क्या है। मैं घूमती हूँ, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, उन लोग ये कहना है कि बउआ आप आते तो हैं, बट कोई भी आता है ना, सब वोट लेके चल जाता है, कोई काम नहीं दे रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब पापा मम्मी थे सत्ता में, जब वो लोग विधायक थे, उन्होंने हर किसी को काम देने की कोशिश की और दिलवाई है। करा देंगे वो आदमी जो हमारा करंट विधायक है उससे भी नहीं है कोई भी। अब जब वो कह रहे हैं तो हम और क्या कहें। मैं अपनी तरफ से क्या करूंगी मैं वो जरूर बताना चाहती हूँ। मैं, मेरे माँ और मेरे पापा, हम लोग लालगंज की इस धरती पे स्कूल खोलना चाहते हैं, और सिर्फ एक नहीं अन्य, जिसमें हर गरीब तबके के लोग और हर ऊंची तबके के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में अन्याय के बिना।
हम सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको खुद में सशक्त बनाना चाहते हैं कि सब अपने लिए खुद खड़ा हो सके। मैं सबको काम खोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई नौजवान भाई बाहर नहीं जाए, बल्कि घर में रह के काम करे और अपने परिवार के साथ टाइम बिताए। अपने परिवार से तो मैं जानती हूँ कि वो दुख क्या है। मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी, मेरे पापा जेल में थे और मेरी माँ अकेले पापा को जेल में भी देख रही है, मेरे को दिल्ली में पढ़ा भी रही है, घर का काम भी देख रही है। एक औरत पे एक पूरा घर ही भारी हो जाता है, ये 3-3 जगह देख रही है, तो क्या गलती हर किसी से मुमकिन नहीं? क्या सिर्फ मेरी एक माँ जिससे गलती नहीं हो सकता, या सिर्फ मेरे पापा हैं जिससे गलती नहीं हो सकता? गलती हर एक इंसान से होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा होते तो कभी सवाल नहीं किया जाता कि ये आपसे गलती हुआ कि नहीं। इंसान है तो इंसान की तरह आपसे अनुरोध ये कर रहे हैं कि इस बात को समझिए और बस इतना सा करिए कि जितना लड़ाई करना है, इतना गुस्सा करना है, सब करिए, बस मेरे पापा को निकालने के बाद करिए। आप मेरे पापा मम्मी से लड़िएगा, और ऐसा नहीं है कि हम देखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लड़ते हैं, और मेरे पापा मम्मी मुस्कुरा के उन लोग का जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी लोग लड़ेंगे अपने आदमी से जिसको आप खड़ा कर रहे हैं, और ये आपकी शक्ति है कि वो यहाँ पे बैठे हैं। अपनी शक्ति में अपना विश्वास जरूर रखिएगा। बस इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे विराम देती हूँ और आप लोग को सोचने का जरूर मौका देती हूँ कि अन्याय कब तक चले।